नमस्कार दोस्तों, किसी ने सच कहा है, सूचना के युग में अज्ञानता एक विकल्प है। विकल्प इसीलिए क्योंकि उसके पास जानकारी की कमी नहीं है, बट एक सच को जानने की कमी, सच की तह में पहुंचने की कमी है। व्यक्ति ने कभी न कोशिश की, न खोजबीन की, न तथ्यों को सत्यापित किया। लेकिन हुआ क्या, वो सिर्फ और सिर्फ एक सम्मोहन के, एक हिप्नोटाइज के माहौल में बहता चला गया। जो उसको वादे किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई, मीठी मीठी बातें की गई, बढ़िया फ्लैशी ब्रोशर्स दिखाए गए, अच्छी एस्पिरेशन दी गई कि लाइफ विल बी टू गुड ओवर देयर, वो उसमें बह गया। और यही उससे गलती हुई, और इतनी भारी गलती हुई, उसके जीवन की गलती हुई, जो उसका करियर खराब करके ले गई, उस बच्चे के पेरेंट्स की जमा पूंजी खराब कर ले गई, और उसके आगे का भविष्य अंधकार में हो गया। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये एक रियलिटी कन्वर्ट हो चुकी है, और ये हजारों बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। और ये बच्चे, आज हमने भी देखा दोस्तों, रशिया में, आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिए, एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर इतना ज्यादा आज बच्चे परेशान हैं, कम से कम वहां बच्चों का एक्सपल्शन हो रहा है, और बहुत बुरी तरह से बच्चे परेशान हैं। लेकिन कभी ना कभी ये बच्चे भी तो वहां एडमिशन लेने के लिए गए थे, उन्होंने भी तो काफी अच्छी उम्मीदें रखी थी इस कॉलेज के साथ। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं रिसर्च में कमी रही, कहीं ना कहीं जानकारी में त्रुटि रही, या उनको जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो मिस इन्फॉर्मेशन दी गई, आज वो बच्चे उस एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं। और आज जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, वो इसी चीज के आधार पे है। आज भी आप समझिए, जानिए, भागिए मत चीजों से, और गहराई में उतरिए, समझिए। और ये जो पूरा परिप्रेक्ष्य है, ये जो पूरा पर्सपेक्टिव है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बिहाइंड द इल्यूजन, द रियलिटी ऑफ एमबीबीएस इन जॉर्जिया। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारे फैक्ट्स बताएंगे, हर चीज का एक विश्लेषण देंगे, क्लैरिटी देंगे, और डिसीजन आप पे छोड़ेंगे कि आप उसको किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं। आपको कोई भी स्टिल कोई जानकारी की कमी हो, या आपको समझ में की कमी हो, आप हमसे डिस्कस करिए, और हम कोशिश करेंगे आपको बहुत एब्सोल्यूट लेवल पे उस चीज की क्लैरिटी दी जाए। और जो भी बच्चे जॉर्जिया जा रहे हैं, अक्सर जो उनको नोटिस दिखाए जाते हैं कन्विंस करने के लिए, वैलिडिटी को लेकर, हम एक एक तथ्य का भी यहाँ पे अवलोकन करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि सिचुएशन क्या है। दो तरह की सिचुएशन है आपके लिए। आपको डिसीजन लेना है कि आप यहां से बाहर जा रहे हैं, तो क्या आप इंडिया वापस आना चाहते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ एज टू प्रैक्टिस मेडिसिन, या आप बाहर ही अपनी एजुकेशन को आगे परस्यू करना चाहते हैं, या अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एमबीबीएस के बाद इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जॉर्जिया जा सकते हैं, कोई आपको विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप वापस इंडिया आना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए आपको वापस आने में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आप कभी इंडिया वापस आ ही ना पाए, और ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। और जब आप देखेंगे फैक्ट्स, शायद आप रेजोनेट कर पाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। हमेशा दोस्तों, एक और एक का जोड़ 2 होता है, 1 + 1 3 नहीं होता। वही फंडामेंटल चीज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। सो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है दोस्तों, यहाँ पे 2 स्कूल ऑफ थॉट है। पहला स्कूल ऑफ थॉट जो कहता है, जो आपको बताया जा रहा है, जो भी बच्चे जॉर्जिया जाने का प्लान कर रहे हैं, कि आप जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे 6 साल की पढ़ाई करिए, 360 क्रेडिट का आपका प्रोग्राम है। उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आप जूनियर डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो जूनियर डॉक्टर है, ये भारत सरकार के एनएमसी एफएमजीएल रेगुलेशन को फुलफिल कर रहा है। दिस जूनियर डॉक्टर इज अवॉर्डिंग यू द लाइसेंस, दिस इज द रजिस्ट्रेशन जो आपको बताया जा रहा है। उसके बाद आपका इंडिया का प्रोसेस शुरू होगा, और आपकी ड्यूरेशन करीब करीब 6 साल की होने वाली है। ऑन अ कॉन्ट्रेरी, जो पाथवे 2 है, जो रियलिटी है एक्चुअली, वो है आपको 6 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, 360 क्रेडिट की सेम। उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, NPDQE, जो जॉर्जियन लैंग्वेज के अंदर होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे रेजिडेंसी प्रोग्राम करना पड़ेगा, जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी बोलते हैं, जो अपने आप में 2 से 3 साल का प्रोग्राम है। वो भी आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करके आना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइसेंस मिलेगा, जो भारत सरकार चाहती है। तो ये है पाथवे 2, और इसी चीज का हम एनालिसिस करेंगे कि जो आपके सामने ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है, कंप्लीटली फॉल्सिफाइड, गलत और मेल प्रैक्टिस है जो आपको बताई जा रही है, और ये रियलिटी है। और इस चीज को हम डॉक्यूमेंट्स के साथ सत्यापित करेंगे। सो दोस्तों, हम जो भी आपको बात बताने जा रहे हैं, ये पूरी डॉक्यूमेंटेड है, आधार के साथ है। हमने ऐसे ही कोई बात नहीं बताते, हमने बहुत रिसर्च की है।
हमने बार बार अपनी आवाज बुलंद की है, भले कोई भी बच्चे हों, कभी भी हों, भले यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट के साथ परेशानी हो, फिलीपीन स्टूडेंट परेशानी हो, या आज भी रशिया वाले बच्चों के साथ परेशानी हो, गेट माई यूनिवर्सिटी हमेशा सत्य पे बात करती है और एविडेंस बेस्ड बात करती है। हम लोगों ने एनएमसी से भी इस संदर्भ में मुलाकात की है और हमने बार बार आपको इस चीज को लेके अवेयरनेस भी दी है। साथ में हमने बहुत सारी पास में आरटीआईज लगाई हैं और जो आपको जो भी डेटा चाहिए, जो फैक्ट चाहिए, हम एजम्पशन पे बात नहीं करेंगे, हम आपको सारे एस्पेक्ट्स देंगे और इस चीज को हमने लीगल एस्पेक्ट से भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है और हमने खुद इन चीजों को फेस किया है, राइट। सबसे पहले इस पूरे टॉपिक को शुरू करने के टाइम मैं आपको बता देता हूं, एनएमसी का अलर्ट है, बहुत बड़ा अलर्ट है और अलर्ट दिया भी इसी वजह से गया है क्योंकि एनएमसी भी जानती है किस तरीके से गलत दुष्प्रचार करके अपने कुछ एक्स्ट्रा मनी के लिए, अपने कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल गेन्स के लिए बच्चे को गलत डायमेंशन में भेजा जा रहा है। और ये जो अलर्ट है ये एनएमसी ने दिया था आपका 8 अगस्त 2023 को और इसमें उन्होंने बोला था कि एडवाइजरी फॉर इंडियन स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन फॉरेन इंस्टीट्यूट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ये बिल्कुल क्लियरली अलर्ट दिया गया था आपको और इसमें बोला गया था कि एनएमसी ने ऑफिशियल गैजेट निकाला है जिसे एफएमजीएल रेगुलेशन के नाम से भी जानते हैं, राइट। और इसके अंदर आपकी सारी चीजें डिफाइन की गई थी जिसमें ड्यूरेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप एक्सेट्रा प्रिस्क्राइब की गई थी। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज अब्रॉड में हैं, जो वो करिकुलम, टाइम फ्रेम और ट्रेनिंग फॉलो कर रहे हैं, दैट इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द एनएमसी रेगुलेशन जो आपको दी गई है। देयरफॉर students who want to obtain the medical qualification from any foreign institution and practice allopathy in India, अगर वापस आके आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको बताया जाता है कि आप सारी कंडीशन को फुलफिल करिए, ध्यान से करिए। जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एनएमसी भी इसी चीज को रिएटिरेट कर रही थी और बहुत बड़ी वार्निंग ये है, अगर इसमें कहीं वेरिएशन होता है, एनी वेरिएशन इन ड्यूरेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, क्लिनिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप में लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। दोस्तों आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इन ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन द रिस्पांसिबिलिटी विल लाई विद द स्टूडेंट। आप समझ रहे हैं किस लेवल की वार्निंग दी गई है आपको, किस लेवल की सीवियरिटी है यहाँ पे। दोस्तों यही है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। आइए सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। एफएमजीएल रेगुलेशन है क्या जो इस एडवाइजरी में बताया गया है? ये है भारत सरकार का एफएमजीएल रेगुलेशन। 18 नवंबर 2021 को पब्लिश किया गया था, जिसमें अब्रॉड से एमबीबीएस करने वाले बच्चों के लिए टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की गई थी कि आपको क्या क्या रूल फॉलो करने हैं और यही रूल आपको एग्जैक्टली फॉलो करने हैं। और इस रूल के अंदर आप ये समझ लीजिए, ये कंडीशंस हैं सारी, इनको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ये क्लॉजेस हैं इस एफएमजीएल रूल के अंदर, आपको सिंप्लीफाई, ये बिफोर द रेगुलेशन, जो बच्चे 21 से पहले गए थे उनको इसका क्या इंपैक्ट था और जो रेगुलेशन के बाद गए हैं उनके पर्सपेक्टिव में क्या चेंज हो गया है। कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हमारे कितने दोस्त ऐसे हैं जो जॉर्जिया गए हैं लेकिन लौट के आ गए हैं, यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे आप ये जानिए, जो बच्चे आपके पहले गए थे वो गए थे 2018 में, जो बच्चे आज 2025 में आ रहे हैं या 24 में आ रहे हैं, नेचुरली वो पहले गए थे। 21 के बाद जो बच्चे गए हो तो 27 और 28 में आएंगे ना, तब आप देखिएगा, तो उनसे कंपेयर मत करिए। They are governed by Graduate Medical Act 1997. You are governed by FMGL Regulation 2021. There is a clear difference between the things. पहले आप देखिए बच्चों को, अगर आप देखते हैं ड्यूरेशन का कोई गैप नहीं था। पहले 48 मंथ की ड्यूरेशन थी, अब 54 मंथ की हो गई है। इंटर्नशिप रिक्वायर्ड नहीं थी, अब इंटर्नशिप आपको 1 साल की करनी पड़ती है। लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं चाहिए था, अब आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस चाहिए। पहले चलिए लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं था। पहले ट्रांसफर आप ले सकते थे कॉलेज से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप एक कंट्री चेंज कर सकते थे, कॉलेज चेंज कर सकते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, आप ट्रांसफर भी नहीं ले सकते। समझ रहे हैं आप? अगर आप गलत डिसीजन ले लिए और बाद में आपने रियलाइज किया कि यार अब मैं ट्रांसफर लेना चाहता हूं, तो आप उस कंडीशन में ही नहीं बचेंगे। आइए अब ये जानते हैं कि जॉर्जिया के पर्सपेक्टिव में प्रॉब्लम एरिया कहां पे। प्रॉब्लम एरिया एक ही है दोस्तों, इस वाले पॉइंट को लेकर, दिस इज लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन अब्रॉड, जिसे हम क्लॉज 4B बोलते हैं। आइए समझते हैं इसमें क्या भारत सरकार मांग रही है। ये 4B का क्लॉज है जहां एनएमसी बोलती है यू शुड बी रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कंट्री इन विच द मेडिकल डिग्री इज अवॉर्डेड एट पार विद द लाइसेंस टू प्रैक्टिस गिवन टू द सिटीजन। इसका मतलब क्या है, आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जहां भी आप जा रहे हैं, जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, किसके साथ, जो वहां की बॉडी जो लाइसेंस ग्रांट करती है, और वो एट पार होना चाहिए लोकल बच्चे के, राइट। इंडिया के पर्सपेक्टिव में जब बच्चा रजिस्टर करता है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीबीएस थ्रू लोकल मेडिकल काउंसिल ऑफ द स्टेट या नेशनल मेडिकल कमीशन, उसको मेडिकल प्रैक्टिस करने की परमिशन मिलती है। दैट मीन्स उसे लाइसेंस मिलता है वहां प्रैक्टिस करने का। रजिस्ट्रेशन का मतलब
क्लियर कट है विच इज लाइसेंस टू प्रैक्टिस। आप इस चीज को और वैलिडेट करना चाहते हैं, आप किसी भी कंट्री की ऑफिशियल एडवाइस भी उठा लीजिए, चाइना, इजिप्ट, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल, बांग्लादेश, रशिया, आप किसी भी कंट्री की ऑफिशियल एडवाइस भी उठाइए, उज़्बेकिस्तान उठाइए, सब में यही लिखा है कि लाइसेंस की क्या परमिशन है। तो प्लीज अगर कोई आपको कंफ्यूज करता है, अरे नहीं रजिस्ट्रेशन मतलब रिकॉग्निशन, प्लीज नो, रजिस्ट्रेशन मींस लाइसेंस। दूसरा, रजिस्ट्रेशन मींस लाइसेंस टू प्रैक्टिस। और अगर कोई आपको बोलता है कि रजिस्ट्रेशन मींस राइट टू प्रैक्टिस, नो, दिस इज नॉट राइट टू प्रैक्टिस, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं जो आपको दिखाऊंगा वहां डिफाइन किया गया है कि हम एज ए जॉर्जिया आपको राइट टू प्रैक्टिस देते हैं। दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं, राइट क्या होता है? राइट होता है अधिकार, ठीक है, कि मेरे पास अधिकार है, लेकिन अधिकार से काम नहीं होता, उसके लिए आपके पास परमिशन होनी चाहिए सरकार की या उस बॉडी की। मेरे पास अधिकार है गाड़ी चलाने का 18 साल के बाद, दैट डज नॉट मीन कि मैं गाड़ी चला सकता हूं। क्या मेरे पास वो लाइसेंस है? क्या मेरे पास वो परमिशन है? वही चाहिए हमको, हमें राइट नहीं चाहिए, हमें लाइसेंस चाहिए। अब सवाल यहाँ पे दो आते हैं दोस्तों, ये आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही दोनों पे आपको कंफ्यूज किया जाता है। होता क्या है, सवाल हम पूछते हैं ये, लेकिन वो घुमा के ले जाते हैं वो किसी ने सही कहा है ना, इफ यू कांट कन्विंस समथिंग यू कंफ्यूज देम, और वही पूरी स्ट्रैटेजी होती है जॉर्जिया के केस में। देखिए सवाल क्या है, यहाँ पे पूछा उन्होंने, यू शुड बी रजिस्टर्ड विद द बॉडी, ठीक है, तो रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटरी बॉडी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस। तो पहला सवाल यह है कि जॉर्जिया में रजिस्ट्रेशन बॉडी कौन सी है? सिंपल, ब्रेक किया हमने। आगे उन्होंने पूछा, in which the medical degree is awarded at par with the license given to the local citizen। तो at par with the license given to the local citizen जो है, तो इसमें वो बॉडी कौन सी है जो लाइसेंस देती है? तो सवाल क्या है, एक तो ये लाइसेंस कौन देता है, कौन सी बॉडी देती है? जैसे इंडिया के केस में नेशनल मेडिकल कमीशन, एग्जाम्पल नेपाल मेडिकल कमीशन, बांग्लादेश मेडिकल कमीशन, XYZ मेडिकल कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ रशिया, यहाँ पे कौन सी बॉडी देती है? और दूसरा कब देती है? लोकल बच्चे को, क्योंकि जो लोकल बच्चे को देगी वही हमें देगी। इन्हीं दो सवालों पे स्टिक रहिएगा दोस्तों, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, इन्हीं का जवाब ढूंढेंगे। और अब इस पूरे एस्पेक्ट का हम ट्रुथ देखते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, और आपके सामने इस चीज के कट टू कट आंसर देते हैं। दोस्तों आप समझिए, क्लियरली दिया है, क्यों हमको ये पढ़ना पड़ेगा, राइट? ये एडवाइजरी है दोस्तों, जो एडवाइजरी इंडियन स्टूडेंट्स को दी गई थी इंडियन एम्बेसी के द्वारा, येरेवान में जो इंडियन एम्बेसी है। हम रेलेवेंट पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, Does an Indian student get registered under any professional regulatory body or any institution that is competent to grant license at par? यही सवाल पूछा गया था कि at par आपको चाहिए। MD students regardless of the nationality do not get registered under any regulatory body। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको do not get registered, okay, as they are not allowed to perform any independent medical practice. Once they finish with the program, students take a national postgraduate qualification exam। आपको लाइसेंस लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पीजी क्वालिफाइंग एग्जाम, जो हमने आपको बताया था, which allows the graduate to continue with the postgraduate studies at the hospital that are accredited to Ministry of Health to provide the residency programs in specialty field, ophtha, gynae, medicine, pedia जैसे होता है। The National Post Graduation Qualifying Exam for MD is administered by the Ministry of Pharmaceutical Regulation operating under the guidance of Ministry of Health. The test is in Georgian language। दोस्तों ये देखिए, जो ये टेस्ट होता है ये जॉर्जियन लैंग्वेज में होता है, और इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि इंडियन नहीं दे सकते। मतलब क्या हुआ, पहले आप यहाँ पे अपनी 6 साल की MD कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको PG करना पड़ेगा। PG के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा जो जॉर्जियन भाषा में होता है, राइट? और PG की ड्यूरेशन डिपेंड करता है, 2 से 3 साल होगी, डिपेंड्स ऑन द स्पेशलाइजेशन, आप क्या स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहते हैं। तो एक क्लियर कट इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी है जो आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट की गई है। आइए दोस्तों दूसरा फैक्ट देखते हैं। मैं मल्टीपल फैक्ट्स की असर्टेन करूंगा कि जो हम बोल रहे हैं वो वैलिड है, उसकी आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा, राइट? दूसरा है ये RTI रिप्लाई है, ये रिप्लाई दिया गया है इंडियन एम्बेसी के द्वारा, राइट, जो अर्मीनिया में है, क्योंकि अर्मीनियन एम्बेसी जो येरेवन में है वही जॉर्जिया को रिप्रेजेंट करता है। रिप्लाई है नीलाक्षी सिन्हा से, एम्बेसडर के FAA हैं, और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि RTI के थ्रू, और ये RTI नंबर है, हम आपको जवाब दे रहे हैं। और सवाल यहाँ पे देखिए, हम फिर मेन सवाल पे आते हैं जो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4.4, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रांट अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन आर्मेनिया एंड जॉर्जिया? फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन आर्मेनिया एंड जॉर्जिया पोस्ट ग्रेजुएशन, देखिए फिर से आ गया, पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पेशलिटी फील्ड इज रिक्वायर्ड
ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन विच में रेंज फ्रॉम 1 to 4 years, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे अगेन वही वाली बात आ गई जो आपको बताई जा रही है। अब दोस्तों आते हैं तीसरे फैक्ट पे। मल्टीपल फैक्ट इसके अलावा भी आपको चाहिए, हम आपको बहुत सारे फैक्ट दे सकते हैं, और जो भी हम आपको देंगे ना कंप्लीट देंगे, जहां क्वेश्चन भी होगा और आंसर भी होगा। क्योंकि कई बार अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से लोग आपको मिसगाइड करते हैं। ये एक ऑफिशियल मेल है जो एक पेरेंट ने हमसे सर्कुलेट किया है। आप भी मेल डालिए, ऑफिशियल मेल आईडीज लिखे हैं, आप इन्हीं मेल आईडीज को फॉलो करके डालिए। लिखने में क्या दिक्कत है, आप ऑफिशियल मेल डालिए, ऑफिशियल जवाब पाइए, राइट। उन्होंने लिखा है आई एम राइटिंग टू इंक्वायर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग अ मेडिकल लाइसेंस इन जॉर्जिया फॉर माय सन इन ऑर्डर टू, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं मैंने ये पाया in Georgia offer a junior doctor registration after 6 years. In order to obtain the medical license, students are required to pass NPDQL exam, जो हमने आपको बताया, and complete a specialist residency program of 2 to 3 years, which is equivalent to the requirement for the local student. अब सवाल यहाँ पे उन्होंने पूछा क्या NMC जूनियर डॉक्टर को एक्सेप्ट करेगी इन कंप्लाइंट विद FMGL। दूसरा, वेदर विल बी एलिजिबल फॉर राइट FMG और नेक्स्ट एग्जामिनेशन, और ये उन्होंने बताया, और ये पेरेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए एम्बेसी का रिप्लाई क्या आता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जवाब दिया है मिस्टर अरूप मुखर्जी ने cons1.yera1@ma.gov.in से। ये सारे ईमेल आईडीज हैं जो इनके रेलेवेंट एम्बेसी के आईडीज हैं। डियर मिस्टर संतोष, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय NMC authorities. However, we would like to inform you that under current situation, Government of Georgia is granting license to practice medicine in the respective jurisdiction of country in which the medical degree is awarded at par with the license to practice given to the citizen of that country. ये सेम लैंग्वेज है जो डिमांड की गई है। ओनली, देखिए, ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड आफ्टर एक्वायरिंग साउंड नॉलेज ऑफ जॉर्जियन लैंग्वेज। देखिए, ऑफ साउंड नॉलेज ऑफ जॉर्जियन लैंग्वेज। दोस्तों यही तो हम बता रहे हैं आपको, ये क्लियर कट रिप्लाई दिया है एम्बेसी ने यहाँ पे। At present, after completion of 6 years of MBBS course in Georgia, students are allowed to appear in the FMG examination. However, the matters are subject to the prevalent rules and regulations. ठीक है जी, 3 फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं, और अब मैं आपको प्रेजेंट करता हूं दोस्तों मेडिकल लॉ ऑफ जॉर्जिया। ठीक है, ये देखिए, दिस इज लॉ ऑफ जॉर्जिया। ये भी हम आपको डाल देंगे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, उनका लॉ क्या बोलता है। ये पूरे लॉ में अलग अलग चैप्टर्स दिए हैं। हम सबसे पहले रेलेवेंट चैप्टर पे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे सेक्शंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन हम यहाँ पे दिखा देते हैं, राइट। आर्टिकल 28 जो है स्टेट सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, वो यहाँ पे क्या बोलता है, राइट। द फॉलोइंग पर्सन शैल बी अलाउड टू टेक स्टेट सर्टिफिकेशन एग्जाम इन ऑर्डर टू एक्वायर द स्टेट सर्टिफिकेट व्हिच इज द लाइसेंस सर्टिफिकेट। Persons who have completed a post-graduation education vocational training program in respective medical specialty that is certified with the appropriate document. Post-graduation education उनका law बोल रहा है, they can't change their law. Person who have completed a post-graduation education program in a country determined by Article 93B of this law in the respective medical specialty that is certified with the appropriate document. तो दोस्तों, किसी भी कंट्री का जो मेडिकल एक्ट होता है ना, वो सबसे प्राइमरी उनकी बाइबल, गीता, कुरान होती है। और जब मेडिकल एक्ट ऑफ जॉर्जिया ही बोल रहा है कि आपको पीजी करनी पड़ेगी, हमारे यहाँ जनरल मेडिसिन का प्रोविजन ही नहीं है, तो आप कैसे कर पाएंगे। आप नहीं कर पाएंगे तो आपको एनीवेज पीजी करनी पड़ेगी, और वो भी जॉर्जियन में। सवाल यहाँ पे आता है, कितना तो आप जॉर्जियन सीख पाएंगे, और सीख भी गए तो पीजी की सीट्स कितनी है। अगर जॉर्जिया में आज टोटल लेट्स से एक कॉलेज में 600-700 एडमिशन होते हैं, तो क्या सारे बच्चे पीजी जा पाएंगे। आप फंस सकते हैं, आप फंस जाएंगे ऐसी सिचुएशन में। अब जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, ये सबसे रिवॉल्यूशनरी है, ये सबसे ज्यादा क्लैरिटी आपको देता है, और ये रिप्लाई है नेशनल मेडिकल कमीशन का। दोस्तों, क्वेरी पोस्टेड विद नेशनल मेडिकल कमीशन अबाउट वैलिडिटी ऑफ MBBS इन जॉर्जिया, और ये रिप्लाई है, आंसर दिया है kumar.ss@nic.in। ठीक है, ये सारे ईमेल आईडीज जो NMC के ऑफिशियल ईमेल आईडीज हैं। यहाँ सवाल पूछा गया, डियर सर, I have been exploring Georgia as an option, but after 6 years of MBBS in Georgia is offering a junior doctor registration. पहले जो मेल था वो एम्बेसी से था, ये NMC से है। In order to get independent medical license in Georgia, students have to pass NPDQ exam and complete the specialist residency for 2 to 3 years to get registration at par with the local student. Will NMC accept Georgian junior doctor registration in compliance with FMGL Rule 4B, or this has to be an independent medical practice, right? जवाब देखिए NMC का क्या है। जवाब आता है शंभू शरण कुमार के आईडी से,
This does not appear to fulfill the conditions prescribed in our guidelines. दोस्तों क्या लिख रहे हैं? This does not appear. NMC बोल रही है on the basis of point wise reply NMC shall not recognize the degree for permanent registration in India to practice allopathy in India. और क्या चाहिए? जब NMC ने ही मना कर दिया कि भाई हम आपकी डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो बात खत्म। ये सारा आपके सामने प्रेजेंट है, ऑफिशियल ईमेल आईडीज आपके सामने प्रेजेंट है। आई थिंक दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दिस इज व्हाट इज एब्सोल्यूट क्लैरिटी। जो मैंने बोला था ना 1 + 1 = 2, इट कैन नॉट बी 3। उनसे पूछिए जो आपको जॉर्जिया भेज रहे हैं सवाल, सर कौन दे रहा है लाइसेंस और कब मिल रहा है लाइसेंस, वो घुमाएंगे आपको। मैं आपको बताता हूँ कैसे घुमाएंगे, राइट। तो आपके सवाल यहाँ पे ये थे, ठीक है। सवाल हमारा था यहाँ पे 2 सवाल थे कि रजिस्टर्ड विद रेगुलेटरी बॉडी कॉम्पिटेंट रजिस्ट्रेशन बॉडी टू ग्रांट लाइसेंस इन प्रैक्टिस इज, जो बॉडी रजिस्ट्रेशन देती है, लाइसेंस देती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम द ऑक्यूपाइड टेरिटरी, लेबर, हेल्थ एंड सोशल अफेयर्स ऑफ जॉर्जिया, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, एट पार विद लोकल सिटीजन कब मिलता है? लाइसेंस टू इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस इज ग्रांटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रेसिडेंसी इन जॉर्जिया। ठीक है दोस्तों, ये है एब्सोल्यूट 2 सवाल और ये है एब्सोल्यूट 2 जवाब। आई थिंक इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। सो नाउ कम्स कि दे how are the people who are selling Georgia, they're convincing you, they're not convincing you, they're hypnotizing you। तो हम भी काफी बच्चों से बात करते हैं, ऐसा लगता है उन्होंने कोई ऐसा जादू कर दिया। और वो क्या करते हैं जादू, आइए उन पॉइंट्स पे आते हैं और उन फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं कि हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन देके बच्चे कैसे पेरेंट्स तक कन्विंस हो जाते हैं, राइट। आइए एक बार इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सो ये है जो ईमेल वो लोग आपसे शेयर करते हैं। आदित्य कुमार पांडे का रिप्लाई दिखाते हैं yerevan.me से, और ये क्या लिखते हैं, डियर रोहित, जो स्टूडेंट जिसने मेल डाली होगी, रेफरिंग ट्रेल मेल रिप्लाई टू द क्वेश्चंस आर, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 years of education the graduates can apply for FMGE during the 5+1 course, the last year of internship is a junior doctor, after completion of 6 years the graduate can apply। और ये रिप्लाई भी ऑफिशियल किया है। तो पेरेंट्स तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बट आप इसमें कैच समझे, होता है ना जब आपको इल्यूजन में डाला जाता है तो ट्रैप दिया जाता है। अब मैं आपको ट्रैप बताता हूँ, उसमें ट्रैप क्या है। आप ये समझिए, अगर ये क्वेश्चन कोई बच्चा लिखता है जिसने 2020 में एडमिशन लिया, ठीक है, वो आएगा ग्रेजुएट मेडिकल एक्ट 1997 के अंतर्गत। जो बच्चा 2021 के बाद एडमिशन लेता है या 22 में लेता है, वो आता है FMGL रेगुलेशन 2021 के अंडर। ये रिप्लाई, इसका भाई क्वेश्चन तो है ही, ये तो सिर्फ आंसर ही आंसर है। अब टेक्निकली अगर आप देखिए, ये बच्चा अगर मेल डालता है जिसको लाइसेंस चाहिए ही नहीं, राइट, तो वो यही तो जवाब आएगा। अगर वो कहता है कि सर मेरे को तो लाइसेंस नहीं चाहिए, तो यही बोलेंगे हाँ 6 साल बाद आप FMG दे सकते हो। बट इस बच्चे को तो लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस का तो जवाब मिला ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है सवाल ही नहीं है। तो जो बच्चा आपको ये कंसल्टेंट ये भेजता है ना, आप उससे पूछिए सर आधी मेल क्यों भेजते हो, आप पूरी मेल दिखाओ ना, तब हमें रियलिटी पता चलेगी। और दोस्तों, अब जो सबसे बड़ा आपके सामने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यहां पे प्रेजेंट किया जाता है, वो किया जाता है ये सर्कुलर। ये सर्कुलर है एम्बेसी ऑफ जॉर्जिया इन इंडिया। अभी तक हमने बात की थी एम्बेसी ऑफ इंडिया इन जॉर्जिया। एम्बेसी ऑफ इंडिया होती है वो हमारी गार्डियन होती है, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज दे आर इंडियंस, वी आर इंडियंस। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए आप ये देखिए कि कैमोफ्लेज कैसे करते हैं, एक स्मोक स्क्रीन कैसे क्रिएट करते हैं। एक और बहुत बड़ा एग्जांपल है, इस पूरी एडवाइजरी को आई एम श्योर आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन इस पूरी को हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जानने की कि हमारे सवाल का जवाब मिल रहा है। देखिए, इंफॉर्मेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड यूथ ऑफ जॉर्जिया रिगार्डिंग द मेडिकल एजुकेशन सिस्टम ऑफ जॉर्जिया। ठीक है भाई, देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन। दैट द यूनिवर्सिटीज आर एक्रेडिटेड बाय नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन क्वालिटी एनहांसमेंट, ठीक है, विच इज एक्रेडिटेड बाय WFME। ठीक है, हम सही बात है अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। द इंटरनेशनल accreditation ensure that all the students in Georgia are issued Georgia recognized worldwide। हम भी क्वेश्चन नहीं कर रहे कि आपकी एजुकेशन वर्ल्डवाइड रिकॉग्नाइज नहीं है। इन लाइन विद द NMC नेशनल रजिस्ट्रेशन और regulated regulation of higher medical education and medical sector benchmark which is mandated to fulfill in order to get the accreditation, the duration of the study है वो 360 क्रेडिट की एजुकेशन है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। सवाल कहाँ है हमारा, सवाल तो हमारा लाइसेंस को लेकर है, राइट। ठीक है, 6ठे साल में इंटर्नशिप है। अकॉर्डिंग टू जॉर्जिया
लॉ ऑफ जॉर्जिया, द ग्रेजुएट्स ऑफ एमडी प्रोग्राम हैव द राइट टू बी एम्प्लॉयड एज अ जूनियर डॉक्टर। दोस्तों याद होगा मैंने आपको क्लियरली बोला था, दिस इज नॉट अबाउट राइट, दिस इज अबाउट लाइसेंस, राइट। तो यहाँ पे ये कैमोफ्लॉजिंग हो रही है, राइट टू बी एम्प्लॉयड एज अ जूनियर डॉक्टर, राइट, that may be occupied by MD graduates from accredited medical institution who shall perform the duties of a doctor according to the institution. There are no additional exams required for MD program graduate for the state of junior doctor. अरे हमें जूनियर डॉक्टर बनना ही नहीं है ना, हमें तो लाइसेंस चाहिए। जूनियर डॉक्टर की कोई आपकी कंट्री में, जॉर्जिया में, क्या जूनियर डॉक्टर इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस कर सकता है? नहीं कर सकता। जूनियर डॉक्टर के पास कोई लाइसेंस ही नहीं होता प्रैक्टिस करने का। इट्स जस्ट लाइक एन इंटर्न हु वर्क्स। लाइसेंस डॉक्टर जो होता है वो होता है जो पीजी करके देता है, दैट इज अ डॉक्टर। तो आप जूनियर डॉक्टर से हमारे मेडिकल डॉक्टर को कैसे कंपेयर कर सकते हो, राइट? और उसके बाद कहते हैं इन एडिशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 जूनियर डॉक्टर इज ऑथराइज्ड टू फुलफिल द ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर दैट इज फुल्ली इक्विप्ड टू द एमबीबीएस क्वालिफिकेशन इन इंडिया। ठीक है जी। और अगर कोई सर्टिफिकेट स्पेशलिस्ट नहीं है तो वो इमरजेंसी मेडिकल केयर दे सकता है। ऑल द अबव क्लियरली स्टेट दैट मेडिकल एजुकेशन इन जॉर्जिया इन कंप्लायंस विद न्यू एनएमसी रूल्स। तो भैया मुझे ये बताइए, पहली बात तो आपने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया, फिर सवाल वही था, सवाल हमारा यही था लाइसेंस कहाँ है? भाई हमें तो चाहिए था लाइसेंस। एनएमसी क्या बोल रही है? लाइसेंस दो मुझे। लाइसेंस कहाँ है और कब मिल रहा है और कौन दे रहा है? कुछ नहीं बताया। इसमें सिर्फ ये बताया कि हम जूनियर डॉक्टर आप आ सकते हैं और जूनियर डॉक्टर जो होता है वो एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर होता है। अरे कैसे हो जाएगा? एक एमबीबीएस डॉक्टर जो होता है इंडिया में वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, वो अपने पेशेंट्स को इंडिपेंडेंट देख सकता है, राइट? एक जूनियर डॉक्टर की आप आर्टिकल, ये जो मैंने आपके सामने आर्टिकल प्रेजेंट किया था ना, ये वाला, इसमें जूनियर डॉक्टर की डेफिनेशन दी हुई है, राइट? इसमें जूनियर डॉक्टर की डेफिनेशन दी हुई है। अगर इसमें आप पढ़ेंगे आप खुद देखेंगे उसके पास कोई राइट्स ही नहीं है। वो सिर्फ जहां से पढ़ रहा है या जहां पर्टिकुलर एक सेटअप के अंदर वो कर सकता है काम अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। तो आप एमबीबीएस डॉक्टर को जूनियर डॉक्टर कैसे बोल दोगे? देखो दोस्तों, ये एक प्रयास है, ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है आपको कंफ्यूज करने का और मिसगाइड करने का, ठीक है? और यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे सोचते हैं सर ये तो ऑफिशियल एडवाइस नहीं है, वो बोल रहे हैं। अरे नहीं भाई, वो एक फॉरेन कंट्री के लोग बोल रहे हैं। क्या है लीगली एडमिसिबल इन कोर्ट होगा जब आप लौट के आएंगे? ये एडवाइजरी गायब हो जाएगी दोस्तों। और ये हम नहीं बोल रहे दोस्तों, बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक लोग जो समझते हैं इस एजुकेशन सिस्टम को, उन्होंने इसको सवाल उठाया है। और यही एजुकेशन टाइम्स, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल पब्लिकेशन है, इन्होंने बहुत बड़ी स्टोरी की थी। इंडियन स्टूडेंट्स मस्ट हैव एडिक्वेट इंफॉर्मेशन ऑन द मेडिकल प्रैक्टिस रेगुलेशन इन जॉर्जिया। Several aspirants are being misguided as study abroad agents who withhold crucial information about the post-study practice। ये हेडलाइन है, आप पढ़िए इस आर्टिकल को। और इसके अंदर भी ये सवाल बहुत क्लियरली उठाया गया था कि कैसे हम ये कर पाएंगे, राइट? और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बोला गया था, इट इज कंसर्निंग दैट एनएमसी डज नॉट रिकॉग्नाइज द जूनियर डॉक्टर लाइसेंस प्रोवाइडेड इन जॉर्जिया। To achieve the right to independent medical practice, students will have to spend 9 years in Georgia and pass FMG in India within 10 years as per the deadline set by NMC for completing the medical education। तो आप समझिए, ये आर्टिकल भी मैं दूंगा आपको, इसमें आप खुद से पढ़िए, खुद से एनालाइज करिए कि क्या हो रहा है, किस डायमेंशन में ये चीजें जा रही है। सो दोस्तों, दिस इज हाउ दिस नेटवर्क वर्क्स। एंड जनरली प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अच्छा मोड़ा कमीशन आता है और फिर आप देखिए पैसे के लिए तो दुनिया आगे पीछे हो रखी है। वो सिर्फ ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जब इतने बच्चे होंगे ना, जब 10-15 हज़ार बच्चे जब वापस आएंगे और लाइसेंस नहीं मिलेगा और जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आप गलती में मत रहिए, एनएमसी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी। एनएमसी क्लियर कर चुकी है कि हमारी कंडीशन है, आप कोर्ट केस करिए, आप जो करिए, आप अपना समय बर्बाद करिए। और उस दरमियान ये सारे कंसल्टेंट, ये सारे एजेंट जो आपको गाइड कर रहे हैं ना, मिसगाइड कर रहे हैं ना, ये नजर नहीं आएंगे। ये कहेंगे हमारी क्या गलती, हमारा तो काम बनता, हम तो निकल लिए। और ये बात बार बार नेशनल इश्यूज उठे हैं, हाउ एजुकेशन एजेंट्स आर मिसलीडिंग मेडिकल स्टूडेंट्स एंड थ्वार्टिंग एनएमसीज एफर्ट टू स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग अब्रॉड। तो देखिए दोस्तों, सिचुएशन बहुत एक्स्ट्रा क्रिटिकल है, सिचुएशन बहुत थिन है, ग्रूसम है। आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। आप भूल जाइए कौन अपने आपको क्या बता रहा है, आप सिर्फ अपना लॉजिक लगाइए। जो मैंने कोशिश किया लॉजिक देने की, राइट? हो सकता है इस वीडियो में हमें बहुत सारे हेट कमेंट्स मिले, हो सकता है बहुत से लोग हमें बोले कि यार आप बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। आप मान लीजिए चलिए एक बात को कि आपका कंसल्टेंट सही बोल रहा है, आपका विश्वास अथाह है उसके ऊपर। एक काम तो कर सकते हैं आप, इस विश्वास को पक्का करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कि आप 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते, हमारे कहने से कर दीजिए, हम आपको पूरा उसका परफॉर्मा देते हैं। ये एक लीगल एग्रीमेंट है दोस्तों, जो आप अपने एजेंट के साथ साइन करने के लिए बात करिए। इस एग्रीमेंट में सिंपल ये लिखा गया है कि आई एम द सन एंड डॉटर ऑफ दिस, मेरा पासपोर्ट नंबर ही है, मैं फर्स्ट पार्टी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ,
और ये एग्रीमेंट साइन किया जाएगा सेकंड पार्टी से, जो कंसल्टेंट है आपका, राइट, सेकंड पार्टी कंसल्टेंट, और उसके पासपोर्ट डिटेल्स यहाँ पे हैं। कंडीशंस यहाँ पे स्पेसिफाई की गई हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं आइए आपके सामने हम एक बार बता देते हैं, राइट। The second party is engaged in education consultancy services and undertaken to facilitate the admission of first party in this university. The second party has explained and provided the copy of NMC FMGL Act dated 18 नवंबर, मुझे बताया गया है इसके बारे में, और जो भी मुझे प्रेजेंटेशन एश्योरेंस दी गई है बाय द सेकंड पार्टी, द फर्स्ट पार्टी हैव एग्रीड टू परस्यू द एजुकेशन इन जॉर्जिया। और यहाँ पे अब कंडीशंस क्या आती हैं जो आपको फुलफिल करनी है, राइट। द फर्स्ट पार्टी hereby confirms that he fully understand all the rules, मतलब स्टूडेंट बोलता है कि मैं समझ गया हूं सारी चीजों को जो सेकंड पार्टी ने बताया है, based on the assurance voluntarily agrees for the medicine program in Georgia by the consultancy services। दूसरा पॉइंट यहां पे आता है, the second party has clearly assured the first party that the medical education system in Georgia is fully compliant with NMC। ठीक, और ये सारी बातें तो वो बोल ही रहे हैं ना आपको, तो बस उनको लिखित में ले लीजिए। The second party confirms that the total duration of course of Georgia including internship will be this, और सबसे important, the second party has assured first party that upon successful completion of 6-year MD program, the first party will be eligible to receive a license to practice medicine in Georgia as per the clause 4B। NMC कह रहा है लाइसेंस दे दो, वो कह रहे हैं 6 साल में मिल जाएगा, बार बार कह रहे हैं, बोलो लिखित में दे दो, खत्म बात है ना। That the second party has informed the first party that after completing the MD degree and 1-year internship in the same university, the first party must apply for registration to practice in Georgia under applicable laws। The second party confirms that as on date of this agreement, there is no requirement of the first party to undergo any extra postgraduate residency program to obtain license to practice। जो हम बोल रहे हैं, और वो लोग भी ये बोल रहे हैं कि आपको कोई एक्स्ट्रा लाइसेंस टू प्रैक्टिस का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, लिखवा लो। फाइनली अगर लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर बाद में पता चलता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है और हमारी एस्पिरेशन खराब हो गई है, in the event of misrepresentation, omission or failure on the party of second party consultant, whether deliberate or negligent, which result in first party becoming ineligible for medical registration in India or Georgia, the second party shall be held fully liable, both legally and financially. The second party agrees to indemnify and compensate the first party of the direct and consequential financial loss, including but not limited to the full reimbursement of tuition fees, hostel accommodation, living costs, travel and visa, legal fees, examination, registration fees and other costs. Furthermore, the second party shall be liable to pay an additional penalty to the first party for the breach of assurance under this agreement. This penalty shall be enforced through the appropriate legal proceedings under the applicable law of Indian BNS Act, first party and second party। So दोस्तों, ये वही बातें हैं जो वो आपसे कर रहे हैं, सिर्फ आपको 100 रुपए का या 500 रुपए का जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे उनसे साइन करानी है। एक बार आप प्रपोज तो करके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके उनके पास जाइए कि सर आपने हमें बहुत अच्छा से काउंसिल किया, आपने बहुत अच्छा बताया, हम जॉर्जिया जाने को तैयार हैं, हम बहुत खुश हैं, लेकिन हम अपने भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना चाहते, कृपया करके खर्चा हम बियर कर लेंगे, 100 रुपये आप साइन कर दीजिए। फिर देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा उस जो चमकदार भाषण थे, जो चमकदार एस्पिरेशन थी, बातें थी, मीठी मीठी बातें थी, उनमें तुरंत कितनी जल्दी पढ़ना होता है। कोई साइन करेगा ही नहीं, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं दोस्तों। और वहीं आपको समझ में आएगा कि आप कितने बड़े ट्रैप में जाने से या तो बच गए, और नहीं हुआ तो आपका वही होगा जो बहुत बच्चों का होता है, और बाद में उन्हें फिर एस्पिरेशन दिया जाता है, अरे बेटा इंडिया में कुछ नहीं रखा, यूएस जाओ, यूके जाओ, कनाडा जाओ, असली दुनिया तो वहां, इंडिया में पीजी के लिए कितना कंपटीशन है, फिर एक नई कहानी दे दी जाती है। ऐसा होता है, आपको नहीं पता ना कितने बच्चे जाके लौट के आए, हम तो उनसे भी जानते हैं, क्योंकि हम साल ये रोटेशन देखते हैं, हर साल हम इस चीज को देखते हैं, समझते हैं। सो दोस्तों, इतने स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ रहे हैं, राइट, ये हमने आपको बताया था क्यों वो फेस नहीं कर रहे, क्योंकि वो एफएमजीएल में नहीं आते, और आज हम आपको एक ओपन चैलेंज दे रहे हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि सर हमें कंफ्यूजन है, आप अपने काउंसलर को बोलिए, हमें बोलिए, हम एक जूम कॉल पे, लाइव जूम कॉल पे आने के लिए तैयार हैं। सवाल पूछेंगे 4 और देखते हैं क्या जवाब आता है, या उनके पास अगर कोई वैलिडेशन है तो हम भी उसको लेने के लिए तैयार हैं। और ये पूरा ओपन चैलेंज में दे रहा हूं, ओपन चैलेंज दे रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू माय प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस। कोई आए, आई विल बी रेडी टू टेक इट चैलेंज, कोई जस्टिफाई तो करे, बट वो होना चाहिए लाइव ऑन एयर, कि सब बच्चे देख सकें क्या सही और क्या गलत है, पीछे पीछे कुछ नहीं होता, राइट। जॉर्जिया को लेके हमने बार बार आपको बताया है, हमने हमेशा अवेयरनेस दी है, और भी एस्पेक्ट्स को लेके अवेयरनेस दी है। हम चाहते हैं, हम बच्चों के साथ हमेशा खड़े भी रहे हैं, हमने एनएमसी में भी प्रोटेस्ट की हैं जब जरूरत पड़ी थी बच्चों के राइट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एक एक्टिविज्म है, हमारे अंदर वो सच्चाई है, जो गलत हमसे देखा नहीं जाता, हमसे नहीं देख पाते। और हमारी गलती सिर्फ इतनी है दोस्तों
कि सिर्फ हम इकलौते अपने आप को पाते हैं जो कह पाते हैं कि भाई ये सच है, और लोग हमें समझते हैं कि सर जब दुनिया ये बोल रही है तो आप सच कैसे हो सकते हो, वो सब लोग गलत हैं क्या? और शायद यही विडंबना है कि मार्केट इस मैनिपुलेशन पे चलता है। आप उनके लिए कॉमर्स की एक्टिविटी होते हैं और सच बोलने का सामर्थ्य कुछ ही लोगों में होता है, जो शायद हमें इस चीज़ की खुशी है, हमें इस चीज़ का अभिमान है, हमें इस चीज़ की एक इंटेग्रिटी है कि हम बोलते हैं, बोलते थे और बोलते रहेंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो दोस्तों, हमारे नंबर 7678676001 पे हमसे खुल के संपर्क करिए। हम चाहते हैं आप सही डिसीजन लें। आपकी बहुत छोटी छोटी उम्मीदें हैं, आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं, गलत डायमेंशन में न जाएं। सोचिए, समझिए,